एज मच एज, इसका मतलब क्या होता है भाई? एज मच एज, तो अच्छे से लिख दे रहे हैं। एज मच होता है जितना ज्यादा, जितना ज्यादा, जितना ज्यादा। जैसे कि जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके। अच्छा, एज सुन एज में एक चीज और नहीं बता पाए थे, एक चीज और बता दें एज सुन एज में। जैसे एज सुन एज पॉसिबल, वो नहीं बता पाए थे आपको। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल यू कम, जितने जल्दी हो सके आ जाओ, जितने जल्दी हो सके चले जाओ, ठीक है। जितने जल्दी हो सके सो जाओ, जितने जल्दी हो सके भाग जाओ, रन अवे, दूर भाग जाओ, ठीक है। और क्या हो सकता है? एज सुन एज पॉसिबल मर जाओ, ऐसा नहीं। तो ये बता नहीं पाए थे अभी, चलो ठीक है, अब ये हो गया, कोई बात नहीं। इसको क्या, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। खाने पीने का बहुत आता है तुम्हारे दिमाग में, ऐसी पढ़ाई लिखाई के सेंटेंस नहीं आ सकते क्या? चलो यहाँ पे एज मच एज पॉसिबल यू रीड, जितना ज़्यादा हो सके तुम पढ़ो। तो क्या हो जाएगा? एज मच एज पॉसिबल यू रीड, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो। जैसे आपने पूछा कि हमें इवनिंग वॉक पर कितने दूर जाना है, तो मैं क्या बोलूँगा? एज मच एज पॉसिबल, जितनी तुम्हारी दम हो, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा दूर। आपने कहा कि सर कितना खाना खाना है, मान लो आप मेरे यहाँ रिसेप्शन पार्टी में आए, ठीक है, तो आप दूसरों से यही बोलोगे, दोस्तों से, भैया खा लो एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। हमें कितना सीखना चाहिए? एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, एज मच एज, तो जितना ज़्यादा हो सके, एज मच एज जितना ज़्यादा, और एज मच एज पॉसिबल जितना संभव हो, ठीक है। तो एज मच एज का मतलब है जितना ज़्यादा, ठीक है। आई, जैसे हमने किसी से बोला आई लाइक यू एज मच एज पॉसिबल, मतलब जितना ज़्यादा संभव हो सकता है उतना मैं आपको पसंद करता हूँ, ठीक है। आई लाइक यू एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। चलो एज मच एज समझ में आ गया, ठीक है। एक शब्द और है, देखो, एज फॉर एज, क्या है? एज फॉर एज, एज फॉर एज, इसका मतलब क्या होता है? जहां तक, या जितनी दूर, या जितनी दूर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज फॉर एज, जहां तक, ठीक है। जहां तक, जहां तक मैं जानता हूं, तो क्या हो जाएगा? एज फॉर एज, अच्छा अपन बोलते हैं ना आई नो, जैसे मैंने बोला कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, तो आप कहोगे सर जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो इंडिया इज गुड कंट्री, एज फार एज आई नो। तो आप ऐसा बोल दोगे सर इंडिया इज अ गुड कंट्री। जैसे हमने बोला कि व्हाट डू यू नो अबाउट हरिओम, तो आप क्या बोलोगे? एज फार एज आई नो, तो हरिओम के बारे में कुछ बताओ। एज फार एज आई नो दिस गाय, दिस गाय इज, कैसा ये, क्या? दिस गाय इज सेंटिमेंटल। वो तो मीनिंग ताकि आपको आ जाए, वैसे ही ऐसा है नहीं है। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक, जो किसी भी बात पे बहुत जल्दी भावुक हो जाए, सेंटिमेंटल का मतलब होता है जिसे दया आ जाए, जल्दी से भावुक हो जाए, उसे सेंटिमेंटल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनसे किसी ने बोला कि तुम खाना खाओगी, क्यों, तुमने तो अभी 2 बजे तो खाना खाया था। ये दुखी हो गई, कोने में जाकर रोने लगी, हमारा कोई ध्यान ही नहीं रखता, हमसे कोई खाने का ही नहीं पूछता, दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंटल। बहुत ज़्यादा दिल पे ले ले जरा जरा सी बात को, दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंटल। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, मज़े ले लेते हैं। या मान लीजिए सबको आम दे रहे हैं, आम बांट रहे हैं, सब ने बड़े बड़े ले लिए, लास्ट में आपको दे दिया छोटा, ला तुझे ले लो। उसमें भी छोटे से में भी बोल रहे, लेकिन यार तुझे देने का मन तो नहीं हो रहा, फिर भी चल ले ले यार, चल गरीब आदमी ले खा ले, ऐस कर, चल मजा कर। तो आप बोलोगे अरे यार ज़िंदगी नर्क बन गई यार, ये क्या है, सब कितना भेदभाव हो रहा है। अच्छा फ्रेंड लोग ऐसा करते हैं कई बार
मजे लेने के उद्देश्य से भी कई बार इंटेंशनली भी करते हैं। तो सब चीज़ें फेस करना पड़ता है, ज़िंदगी है तो, ठीक है। सेंटिमेंटल, महिलाएं कब सेंटिमेंटल का शिकार हो जाती हैं, उनका सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए साड़ियाँ लेके आए, 4 बहुएं हैं घर में, 4 साड़ी लेके आए। अब एक रोटी बना रही थी धूप में नहीं सॉरी गर्मी में, पसीना टपक रहा है उसका, इधर चर्चा हो रही, ये वाली अच्छी, ये वाली अच्छी, ये वाली अच्छी, बेटा ले लो कौन कौन सी लेना है तुमको। एक ने बोला हाँ मैं जे ले लूँ, मैं जे ले लूँ, मैं जे ले लूँ। अब वो रोटी वाली बना रही, उसको बेचारी को सिलेक्शन का मौका ही नहीं मिला। लास्ट में जो बची उसको बोले डाल ले तू जले ले। अब उसका दिमाग खराब हो रहा है कि मैं रोटी बनाने में लगी थी, इन्हें सब ने अपनी पसंद की ले ली, मुझे जे पकड़ा दी। भले ही वो सबसे अच्छी हो, लेकिन भेदभाव तो हो जाता है तो आदमी। और मैं बताऊं सेंटिमेंटल कहाँ व्यक्ति का सेंटिमेंट हर्ट होता है। जैसे आप हो, ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आपके बड़े पापा का लड़का पल्सर से स्कूल जा रहा है, आपके पापा थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, कम चतुर चालाक हैं, आप जा रहा है साइकिल से, वो पल्सर से आ रहा है, पीछे से एक चैथी दिया, चल अब तक तो स्कूल नहीं पहुंचो, यहीं मटा करो चल। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, या तो इसका मर्डर कर दूं या आज मैं आत्महत्या कर लूँ, ठीक है। क्योंकि एक तो पल्सर से जा रहा है, ऊपर से मेरे कान में पीछे से और मार हो रहा है कि चल जल्दी क्या कर रहा है, इधर मटक रहा है घंटा भर से, और वो दोस्तों के साथ फुर्र से निकल गया। सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है और फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो क्या रहता है, जॉइंट फैमिली में बड़ी दिक्कतें होती हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेशन को झेलना पड़ता है आदमी को। तो चलो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। एज फार एज आई नो दिस गाय इज सेंटिमेंटल, पर ऐसा है नहीं। चलो दूसरा लगता है जहाँ तक, एज फार एज, तो हम कई बार ऐसा भी कर सकते, एज फार एज आई नो इंडिया इज गुड कंट्री, और हम ये भी करते हैं जहाँ तक भारत का सवाल उठता है या जहाँ तक भारत का संबंध है, तो ये भी बोल सकते हैं एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। कभी भी है ना ऐसा पूछा करो, जैसे कभी किसी ने बोला कि भाई भारत के बारे में कुछ बताओ, तो आप बोलोगे, एकदम से मत बोलो इंडिया इज ए गुड कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए हाई पॉपुलेटेड कंट्री, हम सबसे ज़्यादा हैं जनसंख्या में, ये कोई विशेषता नहीं है, ये कमजोरी है अपनी, ठीक है। इंडिया इज ए गुड कंट्री, तो आप बोलो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, या इट इज कर सकते हो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। देखो अपने हर कोई अपने देश को महान बताता है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत एक महान देश है। इस बोर्ड की एक विशेषता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, चाहे तो हम इसको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आपको। आप सोच रहे हो ये अच्छा है और ख़त्म लिखने का काम, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, लिखना ही है। इसमें सिस्टम है कि आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। हम वो ज़रूर करेंगे, एक बार यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उसको। इसमें एक सिस्टम और होता है कि आपसे क्वेश्चन मांगे जाते हैं टाइमर सेट करके, कौन पहले आंसर देता है उस बच्चे का नाम यहाँ आता जाता है फटाफट, वो अभी कभी करेंगे अपन। यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, दैट वी विल लर्न ग्रेजुअली, ठीक है। चलो तो अगला है और देखते हैं एज फार एज